गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लर्निंग बाय हिमांशी उज्ज्वला पे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आए हूँ प्लांट्स से। इन्हें प्लांट्स के बारे में आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, इन्हें प्लांट का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो आर.एच. व्हिटकर जी ने किया था। पहला किया था किसमें, पादप जगत। पादप जगत में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में यानी अनावृतबीजी और एंजियोस्पर्म से आवृतबीजी। दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको, शैवाल को पढ़ते हैं। दोस्तों, ये शैवाल यानी कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रायः जलीय पादप हैं। यद्यपि छायादार या नम स्थानों पर भी पाए जाते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, फिर ऑक्सीजन लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ग्लूकोज को बनाते हैं। फिर उसके बाद में जल और ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है। दोस्तों, आगे चले देखते हैं। शैवाल वातावरण में सर्वाधिक ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सोखते हैं। शैवाल मुख्यतः कितने प्रकार के, शैवाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शैवाल के प्रकार हैं क्लोरोफाइसी, फिर रोडोफाइसी, फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी में हरे शैवाल आते हैं, फिर रोडोफाइसी में लाल शैवाल आते हैं और फियोफाइसी में भूरे शैवाल आते हैं। दोस्तों, दूसरा पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आते हैं, ये भी प्रायः छायादार तथा नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ये जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं। इनकी संरचना थैलस यानी सुई के आकार की होती है। कौन सी ब्रायोफाइटा की, ब्रायोफाइटा में कौन कौन सा आते हैं, जैसे मांस और लीवर वर्ड आते हैं। फिर दोस्तों पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये भी छायादार तथा नम स्थानों पर पाया जाता है। ये जड़ तथा पत्ती में विभक्त होते हैं तथा इनमें संवहनीय ऊतक भी पाए जाते हैं। फिर इसके अंतर्गत प्रायः सजावटी पौधे आते हैं, जैसे कौन सजावटी पौधे में सिलेजेनेला, इक्विसिस्टम और फानी, ये सब क्या आते हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। फिर दोस्तों चले देखते हैं, इन्होंने बताया जिम्नोस्पर्म स्वतः अनावृतबीजी। ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, अनावृतबीजी पौधे कहते हैं। जैसे कौन से आते हैं, साइकस, पाइनस, फिर इफेड्रा और देवदार, ये सब क्या आते हैं हमारे, ये जिम्नोस्पर्म में। फिर एंजियोस्पर्म आवृतबीजी, ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए होते हैं आवृतबीजी पादप कहलाते हैं। ये पूर्ण विकसित एवं पुष्पी पादप होते हैं। यह पादप जगत का सबसे बड़ा जगत कहलाता है। अब दोस्तों देखते हैं आवृतबीजी। आवृतबीजी के अंतर्गत यानी कौन कौन से आते हैं, एक बीज पत्ती वाले, एक बीज पत्री यानी एक बीज पत्र हों, जैसे गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना, जौ, ताड़, केला, नारियल, ये सब क्या आते हैं, ये सब आते हैं एक बीज पत्री में। द्विबीज पत्री में वो आते हैं जिनके 2 बीज पाए जाते हैं। 2 दल होते हैं, जैसे आम, मटर, सरसों, सोयाबीन, चना, अमरूद, अरहर, तुलसी, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, 2 बीज पत्ती होते हैं। फिर देखते हैं पौधों के भाग यानी देखते हैं कितने इन्होंने पौधों के भाग बताए। इन्होंने बताया जड़, पत्ती, फूल, तना, यानी जड़, पत्ती, फल, फूल और तना, इन्होंने 5 भागों में विभक्त किया। पहला देखते हैं दोस्तों जड़ को इन्होंने पौधों के ये भाग जो मूलांकर से निकलकर जमीन की तरफ जाता है, यानी जो होता है मूलांकर, यहाँ पे देखिए हम बनाए हुए हैं, मूलांकर से निकलकर फिर क्या करता है, तने की ओर जाता है, वो क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। अंकुरण के पश्चात सबसे पहले इसी का विकास होता है। जड़ का मूल कार्य जल एवं खनिजों का अवशोषण करना, पौधों का सहारा देना, इनका मुख्य कार्य होता है। दोस्तों, अब इन्होंने जड़ को भी कई प्रकारों में भागा दोस्तों, तो फिर उसको हम फिर दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं। तब के लिए थैंक यू।